अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक। तो हम वहीं से पिक करेंगे। मैं आपको दो हमारी पाइथन की बहुत ज़रूरी चीज़ें रह गई हैं। एक को कहते हैं कंट्रोल फ्लो। मैंने आपको कहा था कि हमारा पाइथन कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, लेकिन हम इस तरह भी कर सकते हैं कि हम पाइथन को बता सकते हैं कि अगर ये चीज़ हो तो आप ये करें, और अगर ये चीज़ हो तो कुछ और करें। तो फ़र्ज़ करें हमारे पास x है 55, तो हम पाइथन को बता सकते हैं कि अगर x 50 से ज़्यादा है तो आप प्रिंट करना हेलो, और अगर एलिफ मतलब अगर ये ना हो तो फिर आप ये देखें एल्स इफ़ इसे कहते हैं ना एलिफ। तो इसे लिखते हैं कि अगर 60 से ज़्यादा हो तो आप लिखो बड़ा नंबर, और अगर ये दोनों ना हो एल्स तो फिर कुछ और करो। तो ये बेसिकली हमारा कंट्रोल फ्लो है पाइथन में। ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है, और ये किस तरह एग्जीक्यूट होती हैं ये समझना भी ज़रूरी है। अगर आप इफ़ के बाद कोई एलिफ लिखें तो अगर ये इफ़ वाला स्टेटमेंट ना मीट हो तो फिर ये नहीं एग्जीक्यूट करेगा, इधर आ जाएगा, देखेगा क्या ये सच है। सच इन द सेंस कि अगर ये एग्जीक्यूट हो जाए, जिसे हम कंपैरिजन कहते हैं और हम बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे, तो ये फिर ये वाला एग्जीक्यूट कर लेगा। वरना अगर ये सब कंडीशंस मीट ना हो तो ये आखिरी वाला एग्जीक्यूट करेगा। एक और बात इधर ये कि आपके पास मल्टीपल एलिफ स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। इफ़ एक होगा लेकिन एलिफ आप ज़्यादा रख सकते हैं। तो इसमें हेलो प्रिंट हो गया, क्यों? क्योंकि 55 50 से ज़्यादा है। तो क्योंकि ये कंडीशन मीट हो गई, हमने ये प्रिंट कर लिया और बाकी एग्जीक्यूट ही नहीं हुए। लेकिन लेट्स से इसे कुछ और कर लेते हैं, इक्वल टू 50, ठीक है। हम बराबरी इसके थ्रू चेक करते हैं, इक्वल्स, राइट। एक इक्वल नहीं, क्योंकि एक इक्वल हम असाइनमेंट के लिए यूज़ करते हैं, वेरिएबल के लिए। इक्वल टू हम कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर अब हम इसे देखें तो क्या होगा, हमने x 55 रखा है, पहले देखेगा क्या x 50 है, तो वो बोलेगा नहीं 50 से तो ज़्यादा है, 55 है, तो ये नहीं प्रिंट करेगा। फिर चेक करेगा क्या 60 से ज़्यादा है, वो बोलेगा नहीं, ये तो 60 से तो कम है। 70 से ज़्यादा है, नहीं, तो फिर बोलेगा कि यार ये कुछ और ही है, ठीक है। तो इसे हम इफ़ एल स्टेटमेंट्स कहते हैं, और इसमें ऑब्वियसली हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें अंदर डाल सकते हैं ना, जो कुछ और करेंगे, लेकिन ये बेसिक फॉर्मेट आप समझ लें कि इफ़ एल स्टेटमेंट्स कैसे होते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ है जो काफ़ी यूज़फुल है, और वो है फॉर लूप्स और वाइल लूप्स। लूप क्या होता है? लूप एक चीज़ होती है जो बार बार चलता है। तो फ़र्ज़ करें आपके पास एक नंबर है जो ज़ीरो है, तो आप कह रहे हैं कि जब तक ये नंबर 100 से कम है आप ये नंबर प्रिंट करें और इस नंबर को एक बढ़ा दें, ठीक है। ये पाइथन का नोटेशन है। ये इसी तरह है जैसे मैंने लिखा होता i इज़ इक्वल टू i+1। तो अब अगर इससे मैं दोबारा रन करूं तो लेट्स सी, तो ये देखें वो 99 तक प्रिंट करेगा, और ये हम यहाँ से क्लियर कर सकते हैं आउटपुट। तो इसे वाइल लूप कहते हैं कि वाइल ये कंडीशन मीट करती है आप इसके बॉडी में जो है, और ये हम टैब से इंडेंट करते हैं, टैब बैक स्पेस टैब, ठीक है। तो इसे एक इंडेंट अंदर होना चाहिए। और जिस तरह इफ़ एल स्टेटमेंट्स भी ना, तो इसमें हम इधर इफ़ स्टेटमेंट भी एक डाल सकते हैं, इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन 50, तो हम प्रिंट करेंगे कि हाफ सेंचुरी हो गई है। तो ये अब जब चलेगा तो आप देख सकते हैं कि 50 तक ये नहीं प्रिंट कर रहा कुछ, लेकिन 50 के बाद हमें कहता है कि हाफ सेंचुरी हो गई है। और अगर हम चाहते कि 50 पर भी प्रिंट करे तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू कर देते हैं, ठीक है। तो अगर वो आए, मैं इधर ही ले आता हूँ, तो अब 50 पे भी ये प्रिंट करेगा। तो ये फॉर लूप है। इस तरह हमारे पास एक और लूप है जिससे हम कहते हैं फॉर लूप। तो फॉर भी वाइल की तरह ही है, लेकिन इंस्टेड के नंबर्स के थ्रू हम इटरेट करें। फॉर किसी लिस्ट या किसी चीज़ के ऊपर
जाता है। जैसे फ़र्ज़ करें वो हमारा ग्रोसरी वाला लिस्ट ऊपर था, तो आई थिंक वो अभी भी होगा हमारे पास। तो ये हमारा ग्रोसरी वाला लिस्ट है। आपको याद है हमने इसके साथ यूँ कॉम्प्रिहेंशन में चीज़ें की थी। और मैं अब क्या करना चाहता हूँ कि इसमें जो भी सब्ज़ी या जो भी है वो उसे मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ फॉर सब्ज़ी इन ग्रोसरी। तो ये मैंने सब्ज़ी क्यों लिखा, क्योंकि इधर आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, मतलब कि वो जो चीज़ है जिसके जिसके बहुत सारे चीज़ें हैं। जैसे यहाँ हमने इसके अंदर ये सब डाला है, तो उसके ऊपर एक 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 के ऊपर जाओ, और जब उसके साथ हम डील कर रहे होते हैं तो हम ये नहीं कहते कि आलू है, टमाटर है, क्या है। हम कहते हैं ये जो नाम हमने यहाँ दिया वो है, और उससे हम प्रिंट कर रहे हैं। उसके साथ हम चीज़ें इस तरह भी कर सकते हैं कि उसे 10 बार प्रिंट कर लें। तो अब आलू 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 कर लिया, टमाटर टमाटर टमाटर, और गोश्त 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 गोश्त, और सब्ज़ी 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 भी। तो इसे कहते हैं फॉर लूप। ये बिल्कुल वाइल लूप की तरह। ये हम वाइल लूप की तरह किस तरह लिखते, हम कहते हैं कि वाइल किस तरह, पहले तो हमें एक नंबर चाहिए होगा, फिर हम बोलेंगे कि वाइल ये नंबर जो हमारा लिस्ट है उसके लेंथ से कम है, क्योंकि हम गिरना नहीं चाहते। इसके आगे तो और कुछ नहीं है, क्या करेंगे आगे। तो हम क्या करना चाहते हैं कि आप ग्रोसरी लिस्ट का जो भी है, 0 है 1 है, जो भी है ना, वो प्रिंट कर लें, और फिर उस नंबर को आप एक बढ़ा दें। ठीक है, तो वही हो गया। और तो ये देखें, ये कोड और ये कोड एक जैसे हैं, लेकिन ये फॉर लूप हमारे लिए थोड़ी आसानी पैदा करती है। तो इसे हम काफ़ी यूज़ करेंगे, और जैसे जैसे आप इसे देखते जाएं तो आप आदी होते जाएंगे। आखिरी चीज़ जो हम कवर करेंगे वो हैं फंक्शंस। देखिए, अब सब कुछ तो हम स्क्रैच से नहीं लिख सकते ना। फ़र्ज़ करें आपने एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन डिफ़ाइन किया है जो कुछ बहुत ही पता नहीं कोई AI या कुछ कर रहा है, ठीक है, फ़िलहाल सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहा है। और ये एक कमेंट है, ठीक है, ये कमेंट इसे बताता है कि ये फंक्शन क्या करता है। तो ये फंक्शन जो दो नंबर्स आप इसे दे रहे हैं, ये फंक्शन सिग्नेचर होता है, ठीक है। ये अब मैं कमेंट डाल रहा हूँ, ठीक है, मैं कमेंट डाल के अब बता रहा हूँ कि ये फंक्शन का सिग्नेचर है। और इसे फंक्शन का सिग्नेचर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इस फंक्शन का नाम बता देता है हमें। ये भी बता देता है कि इसमें क्या चीज़ें अंदर जाती हैं। मैंने बोला है कि A और B, इसे आप पहला नंबर और दूसरा नंबर भी कह सकते थे, लेकिन वो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले नंबर को दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये हमारा फंक्शन बन गया। तो इस फंक्शन को हम किस तरह कॉल करेंगे, हम लिखेंगे मल, ये मैं डिलीट कर लेता हूँ ताकि स्क्रीन थोड़ा क्लियर हो जाए। तो हम लिखेंगे मल, और पहला नंबर जो भी हो 10 और दूसरा 5, तो ये मल्टीप्लाई कर लेगा। तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि फ़ंक्शन के थ्रू हम अपनी ज़िंदगी आसान कर सकते हैं। हम आगे और कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन सीखेंगे तो आप बोलेंगे कि यार ये तो क्यों मैं सीख रहा हूँ। ये इसलिए सीख रहे हैं कि इसके थ्रू आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें कर सकते हैं। उसे एक छोटा सा नाम दे देते हैं आप, और अगर आपको वो नाम याद हो तो वो फंक्शन शायद आपने 3 महीने लगा के लिखा हो, तो वो बस आप सिर्फ एक ही बार में कॉल करें, उसे बताएं कि उसे क्या चाहिए, जो 2 नंबर लेता है वो बताएं, और जितनी बार जो चीज़ें आपने मल्टीप्लाई करनी करें। अब तो फंक्शन डिफ़ाइन हो गया। तो ये पाइथन का एक क्विक ओवरव्यू था। होपफुली आप लोग को पसंद आया, और आगे भी वीडियोस देखते जाएं। और मैं कहना नहीं चाहता लेकिन कह देता हूँ, लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें। और नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।